हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे डिफ्रेंशिएशन की, तो उसी में अपने पास पिछले वाले लेक्चर से कुछ आगे बढ़ते हैं। पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होते हैं। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा बार अपने को अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, उसी को क्या बोल रहे हैं अपन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा बड़े ऑर्डर में। ठीक है, चलो तो अगली वाली चीज़ ये है कि भाई इससे पहले चलो मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ। उससे पहले कुछ दो फॉर्मूले हैं वो लिख लेना आप लोग। ठीक है, और उससे पहले मैंने dn/dx की पावर n, ठीक है, साइन एक्स का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, n π/2 + x बार। ठीक है, ऐसे मैंने दो फॉर्मूला लिखाए थे, एक बाइनोमियल वाली चीज़ बताई थी आपको। ठीक है, अब जो पढ़ रहे हैं वो बता रहा हूँ आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में कि अगर आपके पास में d2y/dx2 की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला और होता है, वो याद रखना है इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y। अगर मुझे डिफरेंशिएशन पता हो कि d2x/dy2 आगे माइनस लग रहा है अपॉन dx/dy का होल क्यूब। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। एक दूसरा फॉर्मूला होता है जब अपने को d2y/dx2 जब x इज टू फंक्शन ऑफ t पता हो और y इज टू मतलब पैरामीट्रिक वाली चीज, y इज टू फंक्शन ऑफ gt पता हो। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला और याद रखोगे। वो फॉर्मूला होता है x डैश y डबल डैश माइनस y डैश इंटू x डैश अपॉन x डैश का होल। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले दोनों याद रखने। ठीक है, आएंगे कैसे? ठीक है, वो अपने को इतना डिराइव करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चाहो तो आप डिराइव कर भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि भाई डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, आपको करना कैसे है, तो ये तो आपको एज इट इज मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट याद ही रखें। ठीक है, क्योंकि इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर एक्स डैश की वैल्यू क्या चल रही है आपके पास में dx/dt, और y डैश की वैल्यू चल रही है आपके पास में सॉरी y डबल डैश की वैल्यू चल रही है d2y/dt²। ठीक है, ऐसे में बोल दूँ कि आपके पास में फिर y डैश क्या चल रहा है, तो y डैश की वैल्यू dy/dt एंड y डबल डैश की वैल्यू क्या चल रही है आपके पास में d2y/dt²। करना वही तरीके आपके पास u/v वाले फॉर्मूले हैं, उसी का यूज करना था। इस वाले के लिए बात करें तो इसको अगर डिराइव करना हो तो कैसे करोगे, dy/dx, और यहाँ क्या चल रहा था dy/dx। अब dy/dx एज इट इज लिख दिया, इसे dy/dx को अपन ने लिखा था कि dx अपॉन क्या कर सकता हूँ मैं, dy, और अब यहाँ पे क्या लगा दूँ, इस वर्म को u बोल दो, इसको v बोल दो, डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, वो करने का तरीका हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दो फॉर्मूले आपको एज इट इज याद रखने भी हैं। ठीक है, और ये कहीं पे काम भी आ सकते हैं आपके पास में डायरेक्ट, जहाँ पे हो सकता है कि अपने पास कुछ समझ में नहीं आ रहा होती है वही यूज मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज अपने पास प्रोसेस पता है, प्रोसेस का यूज कर लेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि अब हायर ऑर्डर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो शायद पहले आरबीएससी बोर्ड में तो अपने पास लास्ट में एक एक्सरसाइज होती थी, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन होते थे। ठीक है, ये फिक्स टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, और हो सकता है अभी मिले आपको, तो वो जरूर चेक कर लेना, एनसीईआरटी में आरबीएससी में दोनों में मिल जाएंगे। इनको करने का तरीका बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। लेंथी क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो मेंस में पूछने का कोई चांस नहीं है, एडवांस में हो सकता है पूछ ले आप। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। वो क्यों है देखो कि द फंक्शन क्या दे रखा था, एफ इज आर से आर में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोल दिया, एफ एक्स स्क्वायर, फिर डबल डेरिवेटिव देखो दो बार आ गया है, फिर एफ डैश एक्स, फिर एफ डैश एक्स, फिर अंदर स्क्वायर है, एक्स सारे के सारे क्या चल रहे हैं, रियल चल रहे हैं। बोल रखा है एफ वन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, और एफ ट्रिपल डैश वन की कितनी वैल्यू दे रखी है, 1। ट्रिपल डैश मतलब 3 बार उसका क्या कर रखा है, डिफरेंशिएशन कर रखा है। एक बार दे रखा है डैश तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बार दे रखा है तो इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वो चीज़ दिमाग में रखोगे आप। आंसर देखो क्या पूछा है कि डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, और उन दोनों पे x की वैल्यू 1 रखने पे फिर मेरे को बताओ ये वैल्यू कितनी है ये। ठीक है, करना है कैसे, देखो सबसे पहले जो अपने पास इक्वेशन तो देगा। अब ये इक्वेशन पहले मैं बोलता था इसको फंक्शनल इक्वेशन, अब यहाँ पे फंक्शन तो चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब इसको क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियल फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल फंक्शन, फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो कुछ भी, लेकिन एक आपको इक्वेशन तो दे रखी है। अब उस इक्वेशन का यूज करके अपने को सब कुछ करना है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया था, अगले ने बोला कि फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी सबसे पहली चीज़ क्या देखी, अगर मैं इसमें x बराबर 1 रख के देखूँ तो अगले देखो क्या क्या दे रखे हैं, एफ वन बराबर तो 1 दे रखा है। चलो ठीक है, पुट करके देख लेते हैं कि क्या बनता है। यहाँ से F1 हो चुका अभी,
क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा। एफ डबल डैश 1, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर की बात की तो एफ डैश 1 आ चुका, इधर की बात करेंगे कितना आ जाएगा, एफ डैश 1, यही बन रहा है आपके पास में। अच्छा, मतलब यहाँ से मेरे को सिर्फ इतना समझ में आया कि f1 इंटू एफ डबल डैश 1 इज इक्वल टू एफ डैश 1 का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। अच्छा, इसको मैंने बोल दिया कि आपके पास में सपोज ये पहली क्या आएगी, इक्वेशन आएगी, ठीक है, दिमाग नहीं लगा, मैंने सिर्फ क्या बोला कि जो चीज़ डायरेक्टिव है उसका यूज किया। तो इसका मतलब आपके पास में बन गया क्या यहाँ से, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो f1 इंटू एफ डबल डैश 1 और एफ डैश 1 की वैल्यू तो है नहीं अपने पास, सिर्फ किसकी वैल्यू बता दूँ, किसकी पता है वैल्यू, f1 की वैल्यू पता है। तो f1 की वैल्यू पता है तो f1 की वैल्यू क्या रख दी मैंने, 1 रखी हुई। जैसे 1 रखूंगा तो ये तो मल्टीप्लाई होने के बाद यही बन गया। फिर इधर की बात की तो फिर ये अपने पास f डैश 1 का क्या बन चुका, होल स्क्वायर। बस इतना पता चला और कुछ पता नहीं चला क्योंकि f1 की वैल्यू 1 रखी है हमने, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये ट्रिपल डैश कैसे आएगा, तो ट्रिपल डैश इसका मतलब इसी में अपने पास एक बार और, अगर देखो इस वाली चीज़ का अगर मैं एक बार डिफरेंशिएशन और कर दूँ तो यहाँ पे ट्रिपल डैश आएगा, सही है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया कि जो भी अपने पास फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है अपने को एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी का क्या कर दें, विद रिस्पेक्ट टू एक बार और क्या कर दें, डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन करता हूँ देखो क्या बनता है अपने पास, भाई अपने पास ये u हो गया, ये v हो गया, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। इधर भी अपने पास एक u है और एक v है, तो पहले आपको u इंटू v वाला फॉर्मूला लगाना है। जैसे लगाऊंगा आप प्रोडक्ट रूल वाला, तो क्या बन गया देखो, पहले इसको छोड़ा भी मैंने, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, एफ डबल डैश का करूंगा तो एक बार और आ जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स का करूंगा तो 1 हो गया, प्लस अगले वाली चीज, अब किसको छोड़ दूं, अब इस v को छोड़ दूं कि एफ डबल डैश एक्स को छोड़ दिया इंटू एफ एक्स का स्क्वायर का करूँगा तो पहले तो बाहर वाले का तो एफ डैश एक्स स्क्वायर, फिर अंदर वाले का, अंदर वाला मतलब एक्स स्क्वायर, तो अंदर वाले का करूँगा तो 2x, सही है। चलो अब ये किसके इक्वल चल रहा है, ये अभी u इंटू वी और दिख रहा है अपने को, उसका भी करना है, तो इसको भी ऐसे ही किया सेम कि एफ डैश एक्स को छोड़ दिया, इसका करूँगा तो एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करूँगा तो कितना आ गया 2x, प्लस पहले किसको छोड़ा, एफ डैश एक्स को, अब किसको छोड़ दें, एफ डैश एक्स स्क्वायर को, तो एफ डैश एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, एफ डैश एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, एफ डैश एक्स का करूँगा तो एक बार और हो जाएगा तो एफ डबल डैश एक्स, और एक्स का करूँगा तो 1, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब ये अपने पास एक इक्वेशन और बन गई, इसमें ट्रिपल डैश वाले थे, मतलब 3 बार डेरिवेटिव करने पर। अब इसमें भी क्या पुट कर लेंगे कि x बराबर 1, क्योंकि अपने को तो ज़्यादातर जो चीज़ बोली है वो तो सिर्फ 1 पे बोल रखी है, x बराबर 1 रखो, x बराबर 1 रखो, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या पुट कर देता हूँ, x बराबर 1 पुट करता हूँ, पुट करने पे मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर लिखता हूँ मैं 1 का स्क्वायर 1, तो f1 इंटू एफ ट्रिपल डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 1 फिर इंटू एफ डैश 1, 2 आगे लग रहा है तो 2 आगे लगा दो, x की वैल्यू 1 है, इज इक्वल्स, दूसरा देखो एफ डैश 1, राइट हैंड साइड लिखा तो एफ डैश 1 इंटू एफ डबल डैश 1 इंटू 2, तो ये 2 भी आगे लगा दिया, फिर प्लस दोनों क्या दे रखे 1, तो एफ डैश 1 इंटू एफ डबल डैश 1, ये चल रहा है अभी अपने पास, ठीक है। चलो अब जिसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो f1 तो कहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है f1, ठीक है। तो f1 की वैल्यू तो कितनी हो चुकी, दे रखा मैंने 1, ठीक है, तो 1 एज इट इज। फिर उसके बाद में f ट्रिपल डैश 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 8, तो पहला क्या रखा हमने 8, नीचे लिख रहे हैं 8 इंटू 1 8 प्लस 2 एज इट इज, f डैश 1 एज इट इज, f डबल डैश 1 एज इट इज इक्वल्स, इधर आ जाओ, f डैश 1 है नहीं है, f डबल डैश 1 है नहीं है, तो अगेन 2 f डैश 1 इंटू f डबल डैश 1 प्लस, अब देखो 2 तो ये नहीं रखे थे और ये अपने पास सेम भी चल रहे हैं, ठीक है। तो कितने हो गए भी, ये हो गया आपके पास में 2 और 1 3 हो गए, तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 3, ये हो गया 3, सही है। अच्छा अब देखो क्या बढ़ गया, 8 प्लस 2 एफ डैश 1, अच्छा इसको उठा के लेके जाऊंगा तो अपने पास क्या बन गया कि एफ डैश 1 इंटू एफ डबल डैश 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, देखो पूरा सेम है,
3 में से 2 गया, 1 बच गया, तो 1 लिख लिया हमने, इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ये अपने पास एक नई चीज़ और आ गई। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो, अपने पास जो कंडीशन निकल के आ रही है उसका कहीं ना कहीं यूज लेते हैं भी अपने पास। देखो क्या बन रही कंडीशन, कंडीशन थी कि एफ डैश 1 का स्क्वायर, ठीक है, वो एफ डबल डैश 1 के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास अपने पास यहाँ से वैल्यू क्या बन गई, ये हो गया आपके पास में एफ डैश 1 की वैल्यू रख देते हैं, या एफ डबल डैश 1 की वैल्यू रख दो। एफ डबल डैश 1 की वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास ये कितना हो गया, एफ डैश 1 का स्क्वायर एक ये और एक पावर ये वाला, तो अपने पास बन के क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से रख कर देते हैं, ये बन गया एफ डैश 1 का स्क्वायर, तो एफ डबल डैश 1 की जगह रखा और एक पहले से था तो कितना हो गया पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो फिर एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी आ गई, एफ डैश 1 की वैल्यू आ गई 2, एफ डैश 1 की वैल्यू आ गई। अच्छा एफ डैश 1 की वैल्यू आ गई, फिर मेरे पास एफ डबल डैश 1 की वैल्यू भी आ गई, तो वो कितनी होगी कि एफ डबल डैश 1 इज इक्वल टू कितना डायरेक्ट एफ डैश 1 का स्क्वायर, तो इस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अच्छा अब इन दोनों को क्या बोल रहा है कि इन दोनों को क्या कर दो आप ऐड कर दो, ये पूछा देखो एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश तो कितना हो गया 2 ये 4 ये, तो टोटल अपने पास वैल्यू कितनी आ गई 6, 2 प्लस 4 कितना हो चुका 6, ये अपना क्या है फाइनल आंसर। तो मेरे पहले जैसे देखो अभी इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको और करना है, क्यों, क्योंकि इन क्वेश्चन में अपने को खुद का लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया फंक्शनल इक्वेशन में अपन डायरेक्ट कोई मेथड नहीं होता पर्टिकुलर कि ठीक है हाँ ये कर दो ये कर दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर आपको कैसा करना पड़ेगा, जैसा इक्वेशन में बोलता जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा वहीं से अपने को लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले ने दिया क्या था, ठीक है F1 दे रखा था, ठीक है F ट्रिपल डैश 1 दे रखा था, ट्रिपल डैश अपने को फंक्शनल इक्वेशन में या डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं दिख रहा, तो फिर मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया एक बार और फिर 1 रखा, तो फिर कोई एक रिलेशन आया, पहले x बराबर 1 रखने पे फिर पहले से अपने पास एक रिलेशन पड़ा था, उन दोनों का यूज किया तो मेरे पास दोनों चीजें आ गई, एफ डैश 1 भी आ गया और एफ डबल डैश 1 भी आ गया, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, चलो ऐसा ही अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द कर्व sin x प्लस sin y, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ये तो दे रखा है अपने को। ठीक है, ये एक इक्वेशन दे दी अपने को sin x प्लस sin y इज इक्वल टू 1। अब बोल रहा है क्या, अगले ने ये बोल रखा है लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा मतलब ये जो भी कर्व था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ बन रहा होगा। ठीक है, पहली चीज तो ये था। फिर बोला इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर अल्फा d2y अपॉन dx2 एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो, मतलब विद्यमान भी है और क्या नहीं है जीरो भी नहीं आ रही, तो फिर क्या पूछा कि 2 अल्फा का मान, तो बोले ये x की पावर अल्फा था, तो ये अल्फा क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो मेरे पहले दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास में देखो डिफरेंशियलिटी में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन में बन सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके अगेन फिर इंटीग्रेशन में भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो वहाँ से तो एफ निकल जाएगा, फिर वहाँ से लिमिट पूछे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या दिया था देखो कि sin x प्लस sin y इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, चलो या तो यही है, तो फिर ये d2y अपॉन dx2 कहाँ से लाएंगे। ठीक है, भाई x टू द पावर अल्फा कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रहने दो, d2y अपॉन dx2 कहाँ से लाएंगे, वो तो यहीं से आ सकता है, क्योंकि इसी का क्या कर सकते हैं अपन डिफरेंशियल, क्योंकि इससे 2 लेक्चर पहले का लेक्चर देखोगे आप, ठीक है, मतलब 2 लेक्चर छोड़ के फिर लेक्चर देखोगे तो वहाँ पे आपको मैंने बोला था sin a प्लस वाई इज टू sin y, तो फिर इन टर्म्स ऑफ क्या करना है अपने को। ठीक है, बट उसी पे अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशियल और कर देंगे क्योंकि d2y अपॉन dx2 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा था, इसको अगेन वही क्या कर दिया विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दो x डिफरेंशिएट, जैसे डिफरेंशिएट करूंगा sin x का कितना हो गया अभी cos x प्लस sin y का कितना हो जाएगा cos y, y का कितना हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 1 का कितना हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से dy by dx की वैल्यू कितनी आ रही है, dy by dx की वैल्यू आ गई माइनस का cos x अपॉन cos y। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, सेकंड बोल दो, मतलब वैल्यू आ जाए तो कहीं यूज में ले लेंगे। ठीक है, अब इसी को एक बार और क्या कर दूं मैं डिफरेंशिएट, जैसे डिफरेंशिएट करूंगा cos x का कितना हो गया माइनस का sin x विद रिस्पेक्ट टू अगेन वही ध्यान रखोगे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो cos x का माइनस का sin x प्लस u इनटू भी दिख रहा है cos y को छोड़ा dy by dx का करूंगा तो एक बार और करूंगा तो dt y अपॉन dx2। ठीक है, प्लस dy by dx को छोड़ दिया, cos y का करूंगा तो कितना हो गया माइनस का sin y
और फिर y का करूँगा तो ये dy बाई dx ही बनेगा, और एक कितने हो गए, 2 हो गए पावर में। क्यों? क्योंकि इस cos y का किया तो माइनस का साइन y, फिर y का किया तो dy बाई dx, तो एक और एक दो तो साथ में लिख दिया मैंने। ठीक है, ये माइनस इधर लगाने की बजाय यहाँ पे लगा दो कि यहाँ माइनस है, ये लो माइनस, बराबर में कितना आ गया था अपने पास, 0। ठीक है, चलो अब dy बाई dx की वैल्यू तो हमारे पास पहले से पड़ी है, तो उसको उठा के यहाँ रख देते हैं। तो भाई माइनस का साइन x प्लस का cos y d2y अपॉन dx, तो इसमें कुछ चेंज करना नहीं। माइनस का ये dy बाई dx की कितनी होगी, माइनस का cos x अपॉन cos y का होल स्क्वायर इनटू sin y बराबर 0। तो यहाँ से d2y अपॉन dx2 की वैल्यू निकाल लो। d2y अपॉन dx2 की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये दोनों पार्ट इधर गए, तो इधर जाएंगे तो ये दोनों कितने हो गए, ये माइनस और माइनस प्लस का हो गया, तो ये प्लस का तो sin x तो प्लस का हो गया, माइनस sin y इंटू cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर y। अच्छा ऐसे हम लेते हैं, तो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू क्या बन गया आपके पास में, ये बन गई sin x इंटू cos स्क्वायर y माइनस cos स्क्वायर x इंटू साइन y अपॉन cos स्क्वायर y। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों d2y अपॉन dx2 की वैल्यू अपने पास है, क्योंकि यही तो पूछा था अगले ने कि x की पावर अल्फा होगा d2y अपॉन dx2, ये है कुछ। ठीक है, तो ये अपने पास वैल्यू आ चुकी है। अब ये वैल्यू रखते हैं अभी, जैसा अगले ने बोल रखा है, तो वैल्यू रखूंगा तब मेरे पास क्या बन रहा है, देखो ये वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, देखो अब जैसा बोला गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टू द पावर अल्फा d2y अपॉन dx2 की वैल्यू है sin x cos स्क्वायर y माइनस cos स्क्वायर x sin y अपॉन cos स्क्वायर y। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यही बोला है। ठीक है, अब देखो x में y में और फिर ये तो x टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, तो अगर मैं एक्सटेंडिंग टू 0 करूंगा तो ये मेरे पास क्या बन चुका है, तो 0 बन चुका, अगले तो बोल रखा है नॉन जीरो होना चाहिए। ये सीधी सी बात है ना। अगर मैं y को एज ए कांस्टेंट लिमिट निकालने हैं, अब बाकी चीजें भूल जाओ कि हम क्या कर रहे थे, नहीं अब तो हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ लिमिट वाली चीज देख रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बात करनी है अपने को। तो सबसे पहले क्या देखो भाई, मेरे पास अगर एक्सटेंडिंग टू 0 रखता हूँ तो ये तो 0 की पावर है तो 0 कैंसिल, ये साइन 0 ये cos 0 1 भी हो गया। ठीक है, लेकिन अपने पास ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी चीजें क्या चल रही है, 0। अब ध्यान दो, अपने पास एक रिलेशन तो दे ही रखा था ना पहले से कि मैं इनको एक टर्म में कन्वर्ट कर लूँ तो क्या होगा फिर। ठीक है, तो अगले ने बोल रखा है कि साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1 है, तो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू क्या बोल दूँ मैं, टी बोल दूँ, तो फिर साइन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस, सही है। अच्छा, अब तो सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ, तो ये जो चीज़ दे रखी थी वो ऊपर भी रख लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स की जगह टी रख दिया, ठीक है, और ये x की पावर अल्फा है जब रख लो। ठीक है, चलो टी, फिर कितना देखा अपने को, cos स्क्वायर y। ठीक है, cos स्क्वायर y यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, नीचे निकाल सकते हैं या इस तरफ कर लो। ठीक है, देखो पहले साइन स्क्वायर एक्स तो टी स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर, तो फिर 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो चुका, कोस स्क्वायर एक्स। ये सीधी सी बात है, क्या रखा भाई, दोनों साइड में साइन एक्स और टी था, दोनों साइड में स्क्वायर किया, क्योंकि अपने को कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है तो वो भी निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास में 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, और टी स्क्वायर को उठा के इधर लाए तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और इधर से आ गया कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसे में किसके वैल्यू निकाल सकता हूँ, साइन स्क्वायर, क्योंकि ऊपर देखो कोस स्क्वायर वाई है, तो साइन से भी इधर से भी क्या करते हैं साइन वाई का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर वाई, और 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, इधर से भी निकाल दो। साइन स्क्वायर वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई, इधर खोल दो भी, ये 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर, तो 1 से 1 क्या हो चुका कैंसिल आउट, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन गया आपके पास में कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, ये बन रहेगा देखो साइन स्क्वायर वाई 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, 1 से 1 क्या हो चुका कैंसिल आउट,
cos स्क्वायर वाई माइनस इधर मल्टीप्लाई किया 2t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है चलो, तो अपने पास सारी जो चीज़ें चाहिए थी मेरे को सारी निकालनी है मैंने। क्यों क्यों कर रहा हूँ वो चीज़ें, इसको सिर्फ सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखने के लिए, क्योंकि अगले ने बोल रखा है कि नॉन जीरो तो टर्म हो ही नहीं सकती। ठीक है, एग्जिस्ट करनी चाहिए बट अपने को बोल रहा है नॉन जीरो नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से तो अपने को डायरेक्ट अगर करता तो जीरो हो रही है। ठीक है, तो फिर ये अल्फा कहाँ से लगते हैं। ठीक है, फिर तो अल्फा कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर बोलना पड़ता। ठीक है चलो, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया अभी आपके पास में x टू द पावर अल्फा sin x की वैल्यू होगी t और cos स्क्वायर y की वैल्यू कितनी होगी 2t माइनस टी स्क्वायर। चलो माइनस cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस टी स्क्वायर, sin y की वैल्यू कितनी है 1 माइनस टी। नीचे कितना बन गया अभी आपके पास cos स्क्वायर y, तो cos स्क्वायर y की कितनी हो जाएगी वैल्यू 2t माइनस टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x टू द पावर n एज इट इज। चलो ये बन गया 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, इनको मल्टीप्लाई करते हैं अभी, तो ये बन गया आपके पास में माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस को कर लेंगे 1 माइनस टी माइनस टी स्क्वायर और माइनस प्लस का टी क्यूब, और नीचे अपने पास टी बाहर लेता हूँ तो क्या बन गया 2 माइनस टी। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे तुम आराम से सोल्व कर सकते हो क्योंकि अब लिमिट वाली चीज़ें आने वाली बस। x टू द पावर अल्फा, बोलो क्या बन गया ये बन गया 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस का टी क्यूब। नीचे क्या बन गया आपके पास में अगेन टी 2 माइनस टी। कट रहेगा कोई, देखो नहीं कट रहे हैं तो ऐड कर दो भी, ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है देखो ये बढ़ के आ गया आपके पास में लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टू द पावर अल्फा, अंदर देखो 2t स्क्वायर टी स्क्वायर कितना हो गया 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब माइनस टी क्यूब, ये हो गया माइनस का 2t क्यूब। ठीक है, फिर -1 प्लस टी और -1 ये बन जाएगा देखो 2 और 1 3 माइनस माइनस। ठीक है, 2t क्यूब प्लस टी माइनस 1t, और नीचे अपने पास चल रहा है टी और 2 माइनस टी। ठीक है, तो मेरे पहले विद्यार्थियों अब देखो वापस, अब जो चीज़ चाहिए थी उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं वापस पुट कर दो, या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये 2t माइनस टी स्क्वायर इसका क्या कर दो इसके अंदर डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं। चलो तो 3t क्यूब माइनस का 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 में डिवाइड किस चीज़ का कर दिया अभी हमने इसका माइनस का t स्क्वायर प्लस का 2t, डायरेक्ट ही कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलो डिवाइड करूँगा तो देखो क्या हो गया माइनस का 2 आएगा, सॉरी प्लस का 2 आएगा तो कितना हो गया माइनस का 2t। ठीक है, तो कितना बन गया अपने पास ये बन गया माइनस का 2t क्यूब, फिर इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 2 जा 4 टी स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट, कितना आ गया आपके पास में ये माइनस का टी स्क्वायर प्लस का टी माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करोगे अगेन किससे प्लस का 1, तो कितना बन गया आपके पास में माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 2t। ठीक है, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, ये कितना जाएगा माइनस का t और माइनस का 1। ठीक है, अब और कर सकता हूँ क्या अभी, अब और करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं सिंप्लीफाई फॉर्मेट में, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x टू द पावर l क्या बन के आ गया देखो ये बढ़ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस भी, तो ये हो गया आपके पास में 2t प्लस 1 2t माइनस टी स्क्वायर प्लस माइनस का t माइनस 1 अपॉन माइनस का टी स्क्वायर प्लस। ठीक है, ये चीज़ बन के आ गई। ठीक है, क्योंकि इसमें तो पूरा भाग जाएगा नहीं, जब डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब इसका नीचे क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक है, चलो तो ऐसी कुछ चीज़ बन के अपने पास आ रही है।
अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करें? अब सॉल्व करने के लिए सीधी सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू हमने ली थी कि साइन एक्स इज टू क्या माना था अपन ने, टी, वापस पुट करें यहाँ पे। ठीक है, जैसे पुट करूँगा सबको क्या करना, वापस सिंप्लीफाई। ठीक है, तरीका बता रहा हूँ, मतलब दोनों चीज़ें वही करनी है अपने को। या तो इस तरीके से करो, ये यहीं पे मैं क्या पुट कर दूँ डायरेक्ट साइन एक्स। अच्छा, साइन एक्स पुट करूँगा तो मेरे पहले जब देखो क्या बन गया, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन, वही वापस ये वाली चीज़ याद रखो, 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा अब एक्स टेंडिंग टू 0 रखूँगा तो मेरे पास कौन कौन सी चीज़ कैंसिल आउट होने वाली है, कौन कौन सी चीज़ मेरे पास रिमेनिंग है। ठीक है, तो अब इस चीज़ में जैसे आप टी इज इक्वल टू क्या रखोगे, साइन एक्स। ठीक है, चाहो तो आप डिवाइड करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। टी बराबर साइन एक्स, ये जैसे पुट करोगे आपके पास में सारी चीज़ कैंसिल आउट होगी। ठीक है, एक तो आपके पास में 1 रहेगा, ठीक है, ए के नीचे वाला 2 रहेगा। ठीक है, जब एक्स टेंडिंग टू 0 रखोगे तब। ठीक है, एक 2 रहेगा, साथ में अपने पास एक ही यहाँ क्या रहेगा, माइनस का 3। ये पूरा पार्ट ऐसा कुछ बन गया है। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई करना, एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो अगले क्वेश्चन और करवाने इस वजह से पड़ेगा, उसको शॉर्ट में कर रहे हैं। तो कितना हो गया, माइनस का 3/2। ठीक है, और ये माइनस का 3/2 भी कैसा बन के आएगा आपके पास में, वो नीचे में लिख देता हूँ। वो बन के आएगा आपके पास में कैसा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स की पावर अल्फा। ठीक है, और यहाँ आपके पास में रहेगा साइन एक्स की पावर माइनस का 3/2, और यहाँ से वैल्यू 1 आएगी और यहाँ नीचे अपने पास आ जाएगा साइन 2। ठीक है, अब देखो, अब बस यही चीज़ देख लीजिए अपने को कि एक्स की पावर अल्फा, तो अपने को पता है साइन एक्स अपॉन एक्स वाली चीज़। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू एक्स, अगर एक्स की पावर अल्फा तो एक्स की पावर अगर माइनस का 3/2 हो तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा कि लिमिट 1/2 को बाहर छोड़ देता हूँ, एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर माइनस 3/2। अच्छा, जैसे मेरे पास ये आ गया तो इसका मतलब अपने पास एक्स की वैल्यू अल्फा की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ सकती है, माइनस का 3/2। ठीक है, पूछा गया था अपने को 2 अल्फा, तो 2 अल्फा तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी भी आपके पास में, माइनस का 3/2। जैसे कैंसिल आउट करेंगे वैल्यू कितनी आएगी, -3। तो अगले ने बोला था कि नॉन जीरो होनी चाहिए और साथ में क्या आनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में, -3। ठीक है, चलो तो ऐसे अपने पास अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि f1 की वैल्यू पता है, f'1 की वैल्यू पता है और f'1 की वैल्यू पता है। ठीक है, तो जैसे इसकी वैल्यूज को देख रहे हैं और फिर अपने को तीसरी चीज बोल के f'1। तो अच्छा अब देखो ध्यान देना, f'1 वाली चीज पे पहुंच गया भाई, इनवर्स का डबल डिफरेंशिएशन करवा रहा है। ठीक है, तो पहली चीज कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो वो fx तो लाओ कि वो fx कितना चल रहा है। ठीक है, अब fx के लिए देखो, एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो भी वैल्यू आ रही है, 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो भी वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो चुका है कि आपके पास में fx कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो ध्यान दो, क्यों हो रहा है, एज इट इज वैल्यू रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, ax² + bx + c, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो भी 2x लीनियर बन गया, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो मेरे पास कितना हो गया 4। तो मतलब ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जिसकी पावर कितनी चल रही है 2, तो ऐसा मैं डायरेक्ट इसको मोड़ सकता हूँ क्वाड्रेटिक फंक्शन को कि fx = ax² + bx + c। जैसे वैल्यू पुट करता हूँ, अगले ने वैल्यू दे रखी है, अभी देखो x की वैल्यू दे रखी है 1 1, तो अगर मैं 1 रखता हूँ तो f1 बराबर कितना हो गया a + b + c, और f1 की वैल्यू भी कितनी दे रखी है अपने को 3, रख लो भैया। फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो fx को, तो एक बार करोगे तो कितना हो गया 2ax + b। अब यहाँ पे भी वैल्यू बोल रखा है f'1 की वैल्यू, तो कितना बन गया 2a + b। अच्छा, फिर इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो क्योंकि f'(x) भी बोल रखा है, तो f'(x) कितना आ जाएगा 2a + b तो 0 हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इस पे भी अपने को f'(1) की वैल्यू कितनी बोल रखी है, देखो ये 2a और ये इधर कितना दे रखा है 4। अच्छा, अब तो सिर्फ क्रॉस उल्टा चलना है, अपने को a b c की वैल्यू बतानी है कितनी कितनी आ रही है, क्योंकि फंक्शन तो निकालना पड़ेगा। तो a की वैल्यू कितनी होगी 2, फिर यहाँ पे जाऊंगा तो ये f'(1) की वैल्यू कितनी दे रखी थी 2, a की वैल्यू 2 रखूंगा, 2 × 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -2,
डी की वैल्यू पता चल गई तो ए बी कहाँ रख दो, सी में। तो सी की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 - 2 0, और सी इक्वल्स टू कितना आ गया 3। ए बी से पता चल गया, तो मुझे इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया, फंक्शन पता चल गया। अब फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना बन गया आपके पास में, ए की वैल्यू 2x², बी की वैल्यू -2x प्लस सी की वैल्यू 3। ये मेरे पास आ गया फंक्शन। ठीक है, तो मेरे पहले विद्यार्थी हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी। अब क्वेश्चन देखो ऐसा नहीं है कि भाई मैंने तो क्वेश्चन तो देखो किसका दे रखा है, पता ही नहीं चला किसका क्वेश्चन था। ठीक है, बस ये पता चला कि हाँ फंक्शन की वैल्यू है, फिर 1 पे मतलब डिफरेंशिएशन दे रखा है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको फंक्शन पहले फाइंड आउट भी करवा सकता है, कि पहले फाइंड आउट करोगे वो फंक्शन क्या था, और फिर फंक्शन का अब इसलिए क्या पूछ लिया। देखो अब तो मुझे पता है कि अभी फंक्शन का मुझे पता चल गया, तो फिर मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसका इन्वर्स तो निकाल सकता हूँ। और वो इन्वर्स निकालने का तरीका बताया था कि जब भी आपके पास में क्वाड्रेटिक दे रखा हो, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का फंक्शन तो आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि y इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक का बताया मैंने, क्यूबिक का भी बताया है। ठीक है, पावर 5 दे रखा हो तो भी बताया है। ठीक है, तो आप तो क्वाड्रेटिक का ही निकालना है। तो अब क्वाड्रेटिक का निकालना है तो y इक्वल्स टू ये दे रखा है, इस y को उठा के इधर ले आओ। क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ क्या मान लो, x, कि x के टर्म्स में क्या बनाया अपन ने, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो आपके पास में सीधे सीधा ऐसे क्या निकल गया, कोई ना कोई वैल्यू तो आई इन टर्म्स ऑफ y। तो वो देख लेते क्या बन रही है। देखो भाई क्या बन रही है, उठा के लाओ इधर इसको, 2x² माइनस का 2x प्लस का 3 माइनस का y इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया अभी b² माइनस का भी तो 2 प्लस माइनस रूट b² की वैल्यू कितनी होगी 4 माइनस का 4ac, तो 4 दूनी 8 3 माइनस y अपॉन 2a, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस 8 के 24 और माइनस और माइनस प्लस का y अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस माइनस रूट, हाँ ये 4 है, तो y माइनस 20, हाँ सॉरी ये 8y। ठीक है, तो 8y माइनस 20 अपॉन 4। यहाँ से भी 4 बाहर निकालेंगे तो 2 2 सारे क्या बन गई 1 प्लस माइनस रूट 4 बाहर निकला तो 2y माइनस 5 अपॉन 2 और 2 2 तो नीचे 2 आ गया। ठीक है, ये आपके पास में आ गया। अब ये इन टर्म्स होते हैं, ये f इनवर्स y बोला है, इसको अगर y की जगह में अगर x रख देता हूँ भाई, x इज इक्वल टू क्या बन गया f इनवर्स y, ये वाली चीज़ बन गई। ठीक है, तो फिर f इनवर्स x क्या बन गया, तो f इनवर्स x बन गया आपके पास में 1 प्लस माइनस रूट 2x माइनस 5 अपॉन 2। ठीक है, अब बोला क्या था, अगले देखो 1 पे 3 दे रखा है। ठीक है, तो फिर f इनवर्स 3 पे 1 आना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। वो 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो वो अपने आप ही दिख रहा है आपको। देखो वो दिमाग नहीं लगाना आप कि कौन सी वैल्यू, अब यहाँ पे अपन देखते थे ना कि प्लस वाला फंक्शन होगा इनवर्स वाला या माइनस वाला होगा, तो वो अपने किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, डोमेन क्या चल रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो भाई देखो 1 प्लस माइनस कितना रखना था अपने को, f इनवर्स 3 पे निकालो, 3 रख दिया, अभी 3 दूनी 6 माइनस 5 कितना आ गया 1, 1 का स्क्वायर रूट भी कितना आ गया 1 अपॉन कितना हो चुका 2। तो अगला माइनस तो 0, तो f इनवर्स x बराबर 0 वो तो पॉसिबल ही नहीं है। f इनवर्स 3 बराबर तो 1 पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल कौन सा हो रहा था 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 1। तो आपको दिख रहा है कि अगर f इनवर्स 3 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो एग्जिस्ट हो रही है चीज़। क्यों, क्योंकि f ऑफ 3 इक्वल्स टू कितना दे रखा था 1 है। ठीक है, तो मेरे पहले विद्यार्थी हो, ये अगला क्वेश्चन हो चुका अपना। अब आपको देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये सारे क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं। ठीक है, तो मैं अगले दो मतलब कि अगले लेक्चर में इसको और कन्वर्ट कर दूंगा, 4th और 5th वाला क्वेश्चन उसमें ले लेंगे। बट आप इसको कोशिश करना कि कैसे करोगे। तरीका बताता हूँ कि x की पावर 4 नीचे x माइनस 1 x माइनस 2 है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ क्या दे रखी है भाई, यू कौन भी तो दिख रहा है। ठीक है, तो पहले एक बार डी बाई डी एक्स करो। ठीक है, चलो फिर उसके बाद में इसका 3 बार इसका क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन करो। बट ये ध्यान रखना है अपने को कि कुछ फॉर्मेट ऐसा ही है। ठीक है, या तो ऐसा ये तरीका कर लो, या फिर मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि x की पावर 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर दो, डिवाइड कर दो और इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दो। ठीक है, वो दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाले की बात करें। आगे देखो dy बाई डी एक्स चाहिए, d2y अपॉन dx2 चाहिए। इसका मतलब मुझे करना है क्या है, d2y अपॉन dx2 मतलब dy बाई dx भी करना, मतलब जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर उसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर दो। 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया, दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो और इसको सिंप्लीफाई करो। जैसे सिंप्लीफाई करोगे वैल्यू आ जाएगी, नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों
वैसे ही अगले वाले लेक्चर में अपन कवर कर लेंगे, लेकिन ये तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। तो अगले वाले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।